हेलो गाइज, यदि आप लोग भी किसी न किसी बिजनेस के लिए जीएसटी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा। हम आज आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप इसके साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है तो उसी टाइम में आप लोग को गाइड कर दूंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इसके बावजूद मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम के आपको जीएसटी बनाने में हेल्प करे तो आप हमारे थ्रू भी अपना जीएसटी बना सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, इस पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आप लोग को बता देता हूं, यदि आप लोग ने ऑलरेडी जीएसटी अप्लाई करके रखा है, कोई भी रिजेक्शन आ जाता है, ऑब्जेक्शन आ जाता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे इसी व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं आप लोग को सिखाता हूं कि कैसे आप अपना जीएसटी खुद से बना सकते हैं। जीएसटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सिंपल सर्च कर देना है जीएसटी, और यहाँ पे जैसे ही आप लोग जीएसटी सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जीएसटी पोर्टल, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप लोग का ये जीएसटी का डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे दो तरीके का एक रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दो जगह, जीएसटी प्रैक्टिनर्स के लिए और टैक्स पेयर के लिए। तो आप लोग जो है नॉर्मल यदि अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो आप लोग को ये जो ऊपर वाला रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है उस पे आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने ये डाटा ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग से सारे डिटेल्स पूछा जाएगा कि आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो, तो आप लोग को यहाँ पे नॉर्मल सिंपली टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है यहाँ पे स्टेट। इसके बाद में आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपसे है। इसके बाद में यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा है कि आप लोगों का पैन कार्ड पे नाम क्या है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का जो भी नाम पैन कार्ड पे है वो नाम आप लोगों को यहाँ पे देना होता है। और इसके बाद में आप लोगों को अपना पैन नंबर देना होता है। यदि कंपनी का है तो कंपनी का नाम दीजिएगा और पैन नंबर दीजिएगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों से जो भी मेल आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पे देना होता है, मेल आईडी आप लोगों को। तो यहाँ पे चलिए मैं उसको भी यहाँ पे दे देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को फोन नंबर या आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है, और लास्टली जो आप लोगों को होता है वो कैप्चा आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना होता है। और इसके बाद में सिंपल आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि देखेंगे आप लोग के पास में मोबाइल नंबर पे और जो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी दिया है, ये दोनों पे अलग अलग ओटीपी जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग ओटीपी आप लोग को एंटर करना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो गाइस, आपके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी है और ईमेल ओटीपी भी, दोनों मैंने फिल कर लिया। इसके बाद आप लोग को प्रोसीड वाले बटन पे सिंपल क्लिक कर देना है। यदि आप लोग का और ये सारा चीज सही रहेगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टीआरएन नंबर को आप लोगों को कॉपी करके रखना है या फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे भी चला जाएगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए, उस टाइम मैंने बताया था न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोग ने फिल किया था, उस टाइम मैंने बोला था कि इसकी जरूरत आप लोग को आगे पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग के सामने टीआरएन नंबर यहाँ पे देखिए मांग रहा है, वही टीआरएन नंबर जो आप लोग ने कॉपी किया है या फिर आपके मोबाइल एड्रेस पे भी चला गया होगा, आप उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे कैप्चा फिलअप कर देना है और यहाँ से आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करोगे आप लोग से वापस से एक ओटीपी आप लोग के नंबर पे गया होगा, तो वापस से आप इस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे ओटीपी फिलअप कर देने के बाद आप लोग को सिंपल प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है, आप लोगों का ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग के सामने एक ड्राफ्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस में भी ड्राफ्ट है, यानी कि आप लोगों का जो अभी फाइल है वो यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पे 4 तरीके का आप लोगों का स्टेटस मेंशन होगा जब आप लोगों को ये सारा चीज शो करेगा, यानी कि आप लोगों का यदि यहाँ पे नहीं होता है या फिर आप लोग ने कर रहे हो आपने बीच में बंद कर दिया, तो यहाँ पे 4 तरीके का स्टेटस यहाँ पे शो होगा। ड्राफ्ट यानी कि अभी तक फॉर्म आपका सिर्फ सेव है लेकिन सबमिट नहीं हुआ है, और इसको यदि सबमिट करने का डेट भी जो है वो 15 डेज के अंदर होता है। पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन आपके थ्रू सारा चीज हो गया है, आप लोग ने सबमिट कर दिया, तो आप लोगों का पेंडिंग फॉर वैलिडेशन मतलब उसको चेक करने के लिए आप लोगों को ये पेंडिंग फॉर वैलिडेशन चेक करेगा, और किसी तरीके का एरर आता है तो ये एक शो करेगा। और आपको केवाईसी यदि आप लोगों का पेंडिंग है तो आधार केवाईसी, तो आप लोगों को वो ऑप्शन शो होगा। तो चलिए अभी मैं रजिस्ट्रेशन करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गाइस, इसके नीचे एक पेन यहाँ पे देख रहे हो, पेन तरीके का बना हुआ है, आपको इस पे सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना आप लोगों के सामने ये सारा चीज यहाँ पे ओपन शो होने लगेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन टैब
स्टेप्स देख सकते हो, ड्यू डेट आप यहाँ पे, लास्ट मॉडिफाइड प्रोफाइल, और यहाँ पे देख सकते हो इस डेट को मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल जो है 0% अभी है, और इसको आप लोग को कंप्लीट करके 100% कंप्लीट करना है, तब ये जा करके आप लोग का फाइनली सबमिट होगा। तो चलिए आइए एक करके सीखते हैं कैसे इसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे सबसे सिंपल आपको आपका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिस भी नाम से आप लेना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे आप लोग को देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस यानी आप लोगों का ये कैसा है, फॉर्जन कंपनी है, फॉर्जन लिमिटेड, लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर, यदि आप लोग का खुद का है, ये जिस भी क्लाइंट का मैं कर रहा हूँ वो उनका खुद का है। आप भी हमारे थ्रू किसी भी तरीके का जीएसटी का काम करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप मैंने यहाँ पे डाला है, उनका ट्रेड का नाम यानी उनका जो भी कंपनी का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। यदि कोई दूसरा एडिशनल ट्रेड नेम है तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा। तो ये जैसे ही देखिए मैंने ट्रेड नाम मान लिया ये डाला तो ये ऑप्शन इनेबल हुआ, अदरवाइज ये ऑप्शन इनेबल नहीं था। तो अब जा करके यहाँ से दूसरा नाम डाल करके और उसको ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल तो मेरे पास में कोई दूसरा नाम है नहीं तो इसको मैं रहने देता हूँ। इसके बाद आप लोगों का नीचे आ जाना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन और ऑप्शंस फॉर कंपोजिशंस, तो आप लोगों को ये सबको कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कुछ भी ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली इसको आप एक नॉर्मल यदि नया जीएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, क्या क्यों आप किस वजह से ये ले रहे हो, तो ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, क्या आप लोगों का है। तो इस तरीके से ये जो है देखिए सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जो भी है यहाँ पे, तो इनका जो भी है ये ऑनलाइन ये सेल करने वाले हैं, तो इसके इसलिए पर्पज से ले रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल इनका जो ऑप्शन है वॉलंटरी बेसिस से, और यहाँ पे डेट ऑफ कस्टमर जो है ये किस डेट का है, तो वो डेट है आज का, तो मैं आज का यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी, आईएन, टेम्पोररी, ये सारा चीज इस तरीके का आएगा। आपको यहाँ पे सिंपली टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन किस तरीके का जीएसटी लेने के लिए आप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जीएसटी लेना है। रजिस्टर नंबर आप लोगों को यहाँ पे छोड़ देना है, या फिर आपको इसको कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इंडिकेट एग्जिस्टिंग यानी कि जो पहला जो आपने पहले यदि कोई रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो उसका नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इनका चूंकि है गाइस इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनका मेरे को फिलअप करना पड़ेगा, और ये सारा डाटा मेरे को फिलअप करना पड़ेगा इनका, क्योंकि ये डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो मेरे को ये सारी चीज करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट तो गाइस अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रेड नेम के ऊपर में। तो यहाँ पे आप लोग को कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, या फिर ट्रेड नेम से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप दे सकते हैं। दैट मीन्स कि कह सकते हैं कि ये चीजें जो है ऑप्शनल है, आप इसको बिना छोड़े भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे आप यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल जो है 11% कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया आपको 100% आपको ये करना होगा। अभी चलिए आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये वो नेम है जो आपने स्टार्टिंग में भरे थे, ये ऑलरेडी फिलअप हो करके आया है। इसके बाद में आप लोग को फिलअप करना है नेम ऑफ फादर, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसी तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ से जेंडर आप सिलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी आपका है। इसके बाद आप लोगों का आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, आप लोगों का आप आखिर एक्चुअली हो क्या, कोई भी ऑनर है तो ऑनर या आप यहाँ से फिलअप कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इसको सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करने देना है। यदि आउट ऑफ इंडिया हो तो आपको यहाँ पे टिक करना, इसको अनटिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक चीज देखोगे कि इस पे जब जैसे यार आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए ये पैन नंबर पे ये रेड वाला है, लेकिन जैसे इसको ऑफ करते हैं ना तो ये रेड वाला जो है ना, यानी कि जो कि मैंडेटरी हो जाता है वो होता है, इस पे आ जाता है जो कि पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। तो यदि आप आउट ऑफ इंडिया के हो और इंडिया में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप लोगों को इस बॉक्स को टिक अनटिक करके और यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना होगा। अदरवाइज आपको इंडिया के हो, और मेरे को लगता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे गाइस, जैसी बात है इंडिया के, तो इस बॉक्स को टिक कर दीजिए। यहाँ पे पैन नंबर जो आपने स्टार्टिंग में डाला था वो पैन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद में आप लोग को यहाँ पे भी और कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं नीचे। नीचे की तरफ आप लोगों का आपके यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है। याद रखिएगा यहाँ पे आपका एड्रेस फिलअप करना है,
आपके आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे आप इसको फिलअप कर दीजिए। आप जहाँ भी रह रहे हो आप इसके सारे एड्रेस को यहाँ पे, जैसे कि कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ परमिसेस, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नियर बाई, तो ये सारी चीज आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो आप यहाँ से चाहे तो पिक्चर भी अपना ले सकते हैं, यानी कि आपका कैमरा से आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करके और जहाँ पे भी आपका फोटो है वहाँ से जा करके आप इसको सिंपली इस तरीके से अपलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ है ऑल्सो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि जो आप ये बिजनेस कर रहे हो वही इस बिजनेस को सारी चीज संभालेंगे, तो इस वही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, तो इस पे यस पे आप टिक रहने दीजिएगा। और इसके बाद में आप लोग को सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं जैसे 2 पेज हमारा कंप्लीट हुआ, ये प्रोफाइल जो है हमारा 77% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये जो तीसरा चीज है वो आता है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को लेकर के, तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल कुछ नहीं करना है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, यानी कि आज जो ऑनर है वही सारा काम देखेगा, तो आपको बॉक्स को इसको बस टिक कर देना है। यदि नहीं तो ये डाटा सारा जो आपने पहले फिल किया है उसी तरीके से सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और उसके बाद में आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जिसको भी आपने ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बनाया है उनका डाटा, वो उनके बारे में आपको यहाँ पे सारा चीज डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो जो ऑनर है वही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है हमारे केस में, तो मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, सीधे सिंपली उस बॉक्स को टिक करके सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल 79% कंप्लीट हो चुका है और तीनों बॉक्स हमारा टिक हो चुका है। ये हमारा 3 चीज कंप्लीट हो चुका है। चौथे चीज पे आते हैं, डू यू हैव ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। यदि आप लोग को ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव चाहिए तो इस बॉक्स को टिक करना है, अदरवाइज आपको टिक नहीं करने की जरूरत है। आप इसको ऐसे ही रन लीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब आप जो वो लोग आ चुके हैं और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इसके अंदर में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो आपको एड्रेस देना है ना, वो आपको उसका देना है जब वहाँ पे आप बिजनेस करना चाह रहे हो, उस लोकेशन को यहाँ पे इंडिकेट देना है। सबसे पहले आपको अपना पिन कोड देना है, स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, यहाँ पे सिटी, टाउन, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, रोड, स्ट्रीट, नेम ऑफ द परमिसेस ऑफ द बिल्डिंग, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, नियर लैंडमार्क, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारा चीज आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ से आपको सर्किल यहाँ पे 3 तरीके के आएंगे, वो भी चलिए। तो सबसे पहले तो मैं जिसको हम लोग ज्यूरिडिक्शंस बोलते हैं, तो उसको चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसको फिलअप करके। उसके बाद में आगे मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे गाइस मैंने सारी चीज डिटेल्स अपना फिलअप कर लिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में ऑप्शन दे रहे हैं कि नोएडा सेक्टर 10, 13, 9 और सेक्टर 3 गौतम बुद्ध नगर। तो जो भी आप लोग के नजदीक में है, जो आपका ज्यूरिडिक्शंस पड़ता है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का ये इस तरीके से कमिश्नरी भी आ जाएगा। तो फिलहाल तो इसका जो है वो नोएडा ही होगा और डिवीजन 3rd, 2nd यहाँ पे। तो ये जो रहता है कि आप लोगों का हर एक बोल सकते हैं हर एक एरिया का हर अलग अलग होता है, तो इसमें मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि यहाँ पे एक्चुअली फिलअप क्या करना है। तो ये चीज आप जाकर के गूगल से चेक कर सकते हैं कि आपका जो डिटेक्शंस कमिश्नरी, डिवीजन, रेंज और ये सारी चीजें क्या पड़ता है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपके आसपास का हो और तो वो आपको वापस से कमेंट में रिप्लाई दे दे, बट उसमें तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो लेकिन आप क्या कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, गूगल आपके लिए अवेलेबल है। इसके बाद आप लोग को सिंपली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर में आपका ईमेल एड्रेस रहेगा, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में यहाँ से पूछा जा रहा है नेचर ऑफ पोजीशंस परमिशंस के ऊपर में, तो यहाँ से आप लोगों का क्या है, कांस्टेंट है, अदर्स है, ऑन है, रेंटेड है, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हो वो कैसा है, वो बिल्डिंग कैसा है, वो खुद का है, दूसरे का है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि आप ऑन करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना पड़ेगा, लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स या म्युनिसिपैलिटी खाता कॉपी या प्रॉपर्टी टैक्स स्लिप, या फिर आप यहाँ से लीज पे या फिर रेंट पे रह रहे हो तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे, और यहाँ पे रेंट लीज एग्रीमेंट देखिए यहाँ पे बढ़ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे चीज डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे देना होता है। आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। इसके साथ में मैं बता दूं, इनमें से 2 डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई आपके पास में होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट से आपका काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, आपके पास में 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारा का दिखा देता हूँ। कॉन्सेंट है आपका, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मैंने जैसा बताया था आपको फिलिंग करने के टाइम में ही आप लोग को बता दूंगा। लीज पे है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, रेंट रिसिप्ट, एनओसी, रेंट लीज एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल लीगल ऑनरशिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अदर्स के अंदर में भी आपको बेसिकली लीगल ऑनरशिप चाहिए, ऑन चाहिए।
तो ये सारी चीज आपको चाहिए। रेंटेड है तो रेंटेड के अंदर में भी ये चीज चाहिए, और शेयर्ड है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वैसे मैं जिन क्लाइंट का कर रहा हूँ उनका ये अपना खुद है, तो उनके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, म्युनिसिपैलिटी कार्ड कॉपी और प्रॉपर्टी टैक्सेस जो भी रहेगा उस फाइल से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरीड है वो मेंशन परमिसेस, आप किस तरीके का बिजनेस करने जा रहे हो, आपका रिटेल है बिजनेस, किस तरीके का वेयर हाउस क्या है, होलसेल क्या है, किस तरीके का है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे रिटेल इनका सेव कर दे रहा हूँ। इसके बाद में यदि आपके पास में और भी एक्स्ट्रा जगह है बिजनेस करने का तो हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ठीक करना है। यदि आपको बिजनेस एक ही है तो आपको एक ही रहने देना है इसको, और इसके बाद में आपको फाइनली सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस सारा डाटा फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है वार्निंग में कि मैंने जो एड्रेस भरा है उसके अंदर लोकेलिटी और सब लोकेलिटी ब्लैंक है, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो श्योर मैं करना चाहता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल जो है 96% कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में नीचे आते हैं तो एडिशनल प्लेस के बारे में पूछ रहा है, तो यदि आपके पास में है तो उसको तो पहले ही ऐड करने का डाटा वहाँ पे दिया गया था, बट यहाँ पे नहीं, यदि है और आपने नहीं डाला तो बैक करके आप डाल सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हमारे पास में कोई भी एडिशनल डाटा यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे एक चीज देखिए आ चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विस जिसके बारे में आपको HSN कोड ऐड करना है। दैट मीन्स कि आप लोगों का जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे इसमें जो भी है उसको आप इस तरीके से मान लीजिए कि सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पे गारमेंट्स का है तो यहाँ पे मैं गारमेंट्स यहाँ पे सर्च करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा कि कौन कौन सा गारमेंट्स है, क्या है, वो सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली जो भी आपका है ना, आपको उसको इस तरीके से टिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने लगभग 5 यहाँ पे ऐड कर चुके हैं HSN कोड, और आपको सिंपली इसके बाद में क्या करना है, आपका जो भी प्रोडक्ट्स है, जिस भी पर्पज से आप ले रहे हो, जिस भी बिजनेस करने के लिए, उसका HSN कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमारा देख सकते हो 98% आपका ये डाटा कंप्लीट हो चुका है। ये स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पे आता है कि आप आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ये जो बॉक्स यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है आपको इसको यस रहने देना है। ठीक है, अदरवाइज ये आपके ऑफलाइन की तरह से आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो प्रोसेस होगा, तो आपको इसको टिक रहने देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो होगा वो ऑफलाइन के थ्रू होगा, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ जाएगा, और आपका जो भी नियरेस्ट जो एडिक्शन होगा वहाँ पे जाके ये करवाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे सिंपली OTP के थ्रू यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी हमारा देख सकते हैं ये डाटा 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बॉक्स को यहाँ पे ठीक करना है। और ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पूछा जा रहा है, यहाँ पे ठीक करिएगा, तो जो भी इनके ऑनर है उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से आपको प्लेस का नाम देना है, तो मैं प्लेस दे देता हूँ। और इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट विथ EVC यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने OTP फिलअप कर लिया। अभी यहाँ पे वैलिडेट OTP का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको टिक कर देना है। आपका OTP यदि यहाँ पे सही रहेगा तो आपका यहाँ पे देख सकते आ जाएगा सक्सेस, थैंक यू फॉर सबमिशन, system is verifying validating information submitted by you, acknowledgement number will be available at your registered email ID और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट। आप लोग का सारा डाटा सही रहेगा, ये चेक करेगा तो आगे आपके सबमिट के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ARN नंबर आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसके लिए आगे भी आपको वीडियो मिल जाएगा ARN नंबर क्या होता है और इसके थ्रू आप कैसे ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। इसके बाद एक चीज और अभी आपको यहाँ पे अभी करना बाकी है, वो है आपका आधार वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आगे आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी कि आधार वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। कुछ टाइम में आपको एक लिंक वगैरह जाता है मेल पे, उसके थ्रू आपको करना होता है, उसके लिए दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को किसी भी तरीके का कोई हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी भी तरीके का वीडियो आप लोग को फिर से मिलता रहे।